गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप यू सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज फिर हम बेटा एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है ओजोनोलिसिस रिएक्शन। जो ओजोनोलिसिस रिएक्शन होती है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जे और नीट में बेटा हर साल उसमें एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बेटा डोंट बी स्किप दिस लेक्चर। तो देखते हैं बेटा ओजोनोलिसिस क्या होता है और कैसे कैसे इसमें प्रोसेस होता है। तो बेटा अगर हम इसकी बात करें ओजोनोलिसिस की, इट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। किसकी तरह रिएक्शन देखने को मिलती है बेटा? ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देखने को मिलती है। सबसे पहली बात, रिएजेंट। जो इसके रिएजेंट होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? अगर मैं इसके रिएजेंट की बात करूं तो इसके जो रिएजेंट होते हैं H2O, Zn विद ओजोन, आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक। या फिर नंबर 2 O3 Zn, ऐसे भी देखने को मिल सकता है। नंबर 3 O3 Zn H2O2 भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आपके काफ़ी सारे रिएजेंट देखने को मिलेंगे। और नंबर 4 O3 वाटर के साथ देखने को मिल सकता है विदाउट जिंक। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा अगर इस तरीके से आएगा तो आप इसमें कैसे पहचान करोगे कि कौन से रिएजेंट से क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो उन्हीं सभी चीज़ों को सीखना है। जैसे जो मोस्टली इसको जो यूज़ किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। बेटा ये जो फॉर्मेशन देता है एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड की देता है किससे? एल्कीन और एल्काइन से। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बेटा ये एल्कीन ले लिया, ये मेरा एल्कीन है। सबसे पहले रिएजेंट मैंने यहाँ पर 3 रिएजेंट डाले और तीनों का रोल दिखेंगे। मैं एक साथ ही दे के चल रहा हूँ। O3 Zn विद वाटर, O3 विद वाटर, O3 Zn विद H2O2, ठीक। तो इन तीनों से क्या प्रोडक्ट बनते हैं ये हमें आज के लेक्चर में कंप्लीट करना है। और इससे बाहर आज तक कोई क्वेश्चन ना आया है ना आएगा बेटा। ये 3 ही रिएजेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं होता क्या है इसमें, कैसे आपको करना है, सारी चीज़ें समझनी है। चलो करते हैं स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो पहले रिएक्शन को देखता हूं मैं अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म। आप बेटा पेपर के अंदर भी 11th क्लास के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, अगर पेपर में आता है तो आप इसको मैकेनिज्म से ही ड्रॉ करें, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, आपको एक ट्रिक बताई जाएगी इस लेक्चर के अंदर, बस उस आप ट्रिक को फॉलो करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले हम समझते हैं बेटा कॉन्सेप्ट को। मैकेनिज्म की बात करें तो देखो इसमें जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो कैसे होता है बेटा। मैकेनिज्म की बात करें तो O3 Zn विद वाटर, सबसे पहले आपका इसमें रिएजेंट आएगा। पहला केस, इसको फर्स्ट बोल रहा हूं मैं, ये लो भाई साहब, डबल बॉन्ड
CH2। सबसे पहले इससे कौन, ओजोन रिएक्ट करेगा। जैसे इससे ओजोन रिएक्ट करेगा तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी। डॉट 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 ऑक्सीजन, डॉट डॉट ऑक्सीजन, डॉट डॉट ऑक्सीजन। इस तरीके से एक साइक्लिक पेंटावेलेंट आपकी ट्रांजिशन स्टेट टाइप की बनेगी, 5 बॉन्ड। और यहाँ पर जो बेटा ये पार्सली डबल बॉन्ड था, मतलब ये बॉन्ड टूट रहा है और ओजोन के साथ बॉन्ड बन रहा है। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा, इसमें कुछ इस तरीके से रिएक्शन होके बनता है प्रोडक्ट। ये अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है, इस तरीके से रीअरेंजमेंट हो जाता है। ठीक, उसके बाद जैसे ही इसके पास बेटा हम जिंक और वाटर डालते हैं, पहले मैंने क्या किया, ओजोन, फिर मैंने जिंक। तो बेटा एक जिंक क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड देखो सिमेट्रिकल टूटेगा इस तरीके से, ये फाइनली बॉन्ड टूटेगा ऐसे, और ये वाला भी ऐसे टूटेगा। तो देखो बेटा इस रिएक्शन मैकेनिज्म में देखो कितने बॉन्ड टूट रहे हैं, 1 2। तो 2 बॉन्ड टूटेंगे तो इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगेगा, इसमें भी 2 बॉन्ड टूटेंगे, इसके साथ ही बचेगा, और जो थर्ड ऑक्सीजन बचेगा इसके साथ जिंक आएगा और ZNO बना लेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा बेटा, ये प्लस डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH2 और प्लस ZNO। तो यहाँ से देखो बेटा, ये अगर आप देखोगे इसको तो ये आपका कीटोन है। अगर इसकी बात करोगे ये HCHO, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। समझे बेटा मेरी बात को, इस तरीके से आपकी मैकेनिज्म होगी और यहीं जाके रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। फर्दर इसके आगे की ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं फिर दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। अगर ओजोन और जिंक आ जाए, ओजोन और जिंक आ जाए तो उसके बाद क्या होने वाला है, क्या उसके आगे कोई प्रोडक्ट बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो इसी एग्जाम्पल को मैं पहले केस में मैंने इसको अगर 1 माना था तो ये मेरा 1, केस 1 जो सोल्व हो चुका है। अगर मैं केस 2 की बात करता हूँ बेटा, तो आपको केस 2, ठीक, केस 2 की अगर मैं बात करूं तो फिर से आप इसी एग्जाम्पल को उठाओगे सेम, और फिर से क्या कराओगे बेटा, पहले स्टेप में ओजोनोलिसिस होगा। ओजोनोलिसिस होगा, जैसे ही ओजोनोलिसिस कराओगे तो आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका बना था। फिर दूसरे स्टेप में आपने क्या किया था बेटा, इसको, ये स्टेट टूटती है और कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिला था, ठीक। उसके बाद आपने क्या किया था बेटा, इसमें फिर से जिंक डाला था। अब इसमें जो है ना, सेकंड वाले स्टेप में ओजोन के साथ जिंक नहीं है, सिर्फ वाटर है, तो ये बॉन्ड तो टूटेगा। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो कुछ बेटा आपका प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा, कीटोन प्लस HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन क्या करता है बेटा, इसमें जो वाटर है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन, फॉर्मल्डिहाइड का, ना कि कीटोन का। कीटोन यहां से आगे नो रिएक्शन दिखाएगा, नो रिएक्शन, कीटोन के ऊपर रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को लीव करेगा और इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस वाटर, और क्या बना लेता है बेटा, ये एसिड बना लेता है। तो याद रखना कि जब आपका O3 वाटर रहेगा तो इसके केस में आपका एल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू एसिड। किस में कन्वर्ट होते हैं बेटा, एसिड, नॉट पॉसिबल फॉर कीटोन। ये आपको नोट करके याद बात रखनी है, ये सिर्फ एसिड को कन्वर्ट करता है, एसिड को
बनाएगा एल्डिहाइड और कीटोन, ना कि एल्डिहाइड कीटोन ही, सॉरी, एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड ही आपके एसिड तक इसको लेके जाएंगे, ना कि कीटोन। आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, उसके बाद आता है केस 3। केस 3 में क्या था बेटा, अगर मैं O3 Zn विद H2O2 डालूं, तो ये तो आपको पता ही है कि यहाँ तक तो सभी का स्टेप सेम चलेगा। तो जैसे ही इसके ऊपर आप इस तरीके से डालोगे इसके ऊपर O3, तो मैं डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख रहा हूँ आपका, ये बन गया होगा। उसके बाद जैसे इस पे जिंक डालोगे, तो पहले तो आपका एल्डिहाइड कीटोन ही बनेगा। जिंक डालोगे तो पहले स्टेप में तो आपका ये होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा ऐसे, और ये वाला, उसके बाद जो फर्दर ऑक्सीजन बचेगी ये जिंक लेके चला जाएगा, और यहाँ से Hc डबल बॉन्ड OH, ये सभी में सेम बन रहा था। लेकिन इसमें भी क्या होता है बेटा, इसमें भी H2O2 जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? फर्दर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2। ये भी सिर्फ एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड पे काम करता है, ना कि कीटोन पे। ये बात ध्यान रखना बेटा। तो फर्दर इसको ऑक्सीडाइज करेगा और कहाँ तक लेके जाएगा इसको? एसिड तक। कहाँ तक लेके जाएगा बेटा? ये एसिड तक। नोट करके लिख सकते हो, इन केस ऑफ H2O2 act as a oxidizing agent. So aldehyde and formaldehyde further oxidize in form acid, but not कीटोन। ध्यान रखोगे बेटा मेरी बात को? मेरी बात को ध्यान रखना, ठीक है। जब आपका यहाँ पर एसिड बनेगा तो सिर्फ एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड होना चाहिए। उसको हमेशा किस में कन्वर्ट करेगा? वो एसिड के अंदर कन्वर्ट करेगा, ना कि कीटोन। कीटोन को कोई टच नहीं करेगा, ना आपका बेटा H2O2 टच करेगा और ना ही आपका वाटर टच करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आ रही है तो इस बात को बेटा याद रखना, और हमेशा आपको ये 3 ही रिएजेंट पेपर में देखने को मिलेंगे। एक आपको O3Zn वाटर, O3 वाटर, O3Zn H2O2, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। अब इसकी ट्रिक की बात कर लेते हैं। सो ट्रिक कैसे अप्लाई करोगे पेपर के अंदर? अगर आ जाता है ये, तो हम उसको कैसे देखते हैं? देखो बेटा, अगर पेपर के अंदर ये एग्जाम्पल इस तरीके से आ गया, कुछ इस तरीके से आपको पेपर में दे रखा है, और इस पे कह रहा है कि आप O3Zn H2O डाल दिया, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि सिर्फ एल्डिहाइड, पहले तो एल्डिहाइड कीटोन तक ही लेके जाएगा, लेकिन जिंक है तो ये जिंक एल्डिहाइड कीटोन ही बनाता है, उसके आगे ये नहीं जाता है। तो आपको क्या करना है बेटा, इससे 2 ऑक्सीजन निकलती हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन को तो जिंक लेके चला जाता है ना। तो आपको क्या करना है, इसका जो प्रोडक्ट डायरेक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं आपको दिखाऊं, ये लो, ये इसका प्रोडक्ट बन गया, ये इसका आंसर हो गया। कैसे बना अब मैं आपको बताता हूँ बेटा। देखो, जब भी आप ऐसे एग्जाम्पल आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल अपने मॉलिक्यूल को रखना जहाँ डबल बॉन्ड हो। ये डबल बॉन्ड आपको पता है ये टूटेगा, ये कंप्लीटली टूटता है बेटा। जब टूटेगा तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इधर जोड़ देना, एक इधर जोड़ देना। तो वही तो क्या मैंने, देखो, इस डबल बॉन्ड को तोड़ा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दिया, इस डबल बॉन्ड को तोड़ा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को तोड़ दिया। तो आपको इस तरीके से ट्रिक को अप्लाई करना है और फाइनल आंसर बनाना है। पहले स्टेप में, तीनों स्टेप में, चाहे वो जिंक H2O2 हो, या फिर जिंक सॉरी O3 वाटर हो, या फिर जिंक वाटर हो, पहले तीनों केस में एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे,
फॉर्मेशन होगी। आफ्टर दैट उसके बाद रिएजेंट का सेकंड पार्ट देखना है कि उसके साथ H2O2 दिया हुआ है या फिर वाटर दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये चीज़ आप देख लोगे तो फिर उसके बाद फर्दर उसको, अगर उसमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन है, अगर उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो वो एसिड तक चला जाएगा, अगर आपका नहीं है तो वही आंसर आपका हो जाएगा। तो जैसे कुछ और एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है आपको, ये आपकी बेंजीन है, इसमें मैंने बेटा एक्सेस में डाल दिया, किस में डाल दिया, एक्सेस में O3ZnH2O। ठीक है, आपको मुझे इसका आंसर बताना है। और एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ आपके लिए, ये मेरा एक क्वेश्चन बेटा ये है, सेम रिएजेंट है, इसमें O3ZnH2O2 डाल दिया। आपको दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने। और बेटा ये क्वेश्चन वो है जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर कि ओजोनोलिसिस ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर कैसे होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओजोनोलिसिस विद ट्रिपल बॉन्ड। थैंक यू बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बेटा।